मतलब ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। मुझे हंसी आ रहा है यार कि हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले तो इन मोहतरमा को मैं, ये रंजू मैडम को मैं थोड़ा सा बैक में जाके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने सुबह में कमेंट किया था, झाड़ू पोछा बोला था हम लोगों को, पैरदान बोला था, उस खानदान के पैर के पोछन भी नहीं है, कर्मों का साल है, सबका कर्मा वापस आता है। यार एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया, कम से कम दिन रात 24 घंटा तो बीत जाना चाहिए था। कर्मा तो हम अभी किसी का देख रहे हैं कि वापस आ गया। ये मैडम मोहतरमा जो भी हैं हम नहीं जानते हैं, पर इनका नाम रंजू है। रंजू मैडम, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि 24 घंटा नहीं बीता है, कर्मा किसका वापस आ रहा है देख लो आंख खोल के। ऐसे ज्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए। औरतों की इज्जत बैठ के जो लूटेगा उसका कर्मा तो वापस आएगा ही ना। हाँ, और आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी को इंसाफ मिल गया। एक गाना याद आ रहा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग की माता ऐसी होंगी अपने ही बेटे का इज्जत उछालेंगी। ऐसा वाला है ना, आज वो सच निकला। चलो यार, रिएक्शन वालों से और इस फैमिली से, जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो रिएक्शन वाले इनको बोल रहे हैं, ये रिएक्शन वाले को बोल रहे हैं, लेकिन आपस में इतनी कड़वाहट है, इतनी नफरत है। बहू तो बहू, बेटे के लिए यहाँ पे माँ इतना गंदा शब्द निकाल सकती है। और ये सोचो कि हम किसी से कुछ दिल की बातें, गहराई वाली बातें शेयर करें और वो इंसान दूसरे को ना शेयर करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। औरतों के अंदर ये बहुत गंदी आदत है। मैं भी एक औरत हूं। शायद ये औरतों को ना ये श्राप मिला है कि कभी भी बात पचा नहीं सकती हैं औरतें। तो ये वही वाली औरतें हैं जो एक कान में सुनकर दूसरे कान में जाकर शेयर कर दी हैं। अभी एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हुआ और फिर ब्लॉग भी हो गया, और वो काफी लोगों के पास सर्कुलेट भी हो गया है। बाबा सुन के मतलब क्या मैं कहूं, शर्म सी आती है ऐसी फैमिली पे। कर्मा कर्मा कर्मा, एक्चुअली कर्मा वापस आ रहा है, और 2025 ये दिसंबर चल रहा है। अभी लास्ट तक में क्या होगा भगवान जाने। किसी ने मुझे मेरा कर्मा याद दिलाया था सुबह में, ये रंजू मैडम ने। तब तक मैं देख रही हूँ कि दूसरे का कर्मा वापस आ गया, जिनके सपोर्ट में ये मुझे बोलने आई थी। मतलब अपने ही बच्चे को इस तरह से कोई बोल सकता है क्या? मैं तो बोलने में भी संकोच कर रही हूँ। और शायद इसीलिए अपनी बहू के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे ये कुछ नहीं बोलती हैं कि बहू अगर छोड़ के चली गई तो हम लोगों की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि इनका बेटा बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। और लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जगत दीदी को इस इंसान ने ट्रोल करवाया था कि वो पेट से है, दवाई दुकान पे जाती है, बच्चा खत्म करने की दवा खाती है, क्योंकि इसको कोई लांछन ना लगे। एक चीज मैं यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उसको एक तरफ साइड हटके मैं बोल रही हूँ कि ये जो बहू साहिबा हैं, मसीना जो हैं, इनका नाम मसीना ही रख देती हूँ। मसीना जो है, इनका कहना था, एक सेंटेंस था कि मेरा पति, या किसका कहना था आप लोग कंफर्म कर लेना, कि जगत दीदी की जो बेटी है उसको अपना ये बच्चा बनाना चाहता था। जगत दीदी की जो बेटी है ये कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, जगत दीदी से शादी शायद इसीलिए करने वाला था कि ये खुद जानता था कि हमारी कमजोरी है, हम कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो जगत दीदी की एक लौती बेटी थी, उसको अपना गोद लेकर अपने घर का बच्चा बनाना चाहता था। याद है ना आप लोगों को? ये कहीं से तो आया था। तो शायद कमजोरी इनको पहले से पता थी। और कहते हैं ना कि मत औरतों को बैठ के
एक्सपोज करो, क्योंकि ये औरतें एक बार के लिए चुप भी हो जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं चुप होगा। कितना बड़ा साम्राज्य है ये, चाहे जितना भी बड़ा साम्राज्य हो, रावण के जैसा साम्राज्य किसी का भी नहीं हुआ है। सोने की लंका ढह गई, जल गई, तो हम तो इंसान हैं। और जिसके खुद के महल कांच के हो ना, वो दूसरों पे कंकड़ नहीं मारा करते। समझ में आई बात? सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा चल रहा है। कौन सी ऐसी माँ होगी भाई, साबित कर दिया कि कलयुग में ये हो रहा है। जिस चीज को ये फैमिली बचाना चाहती थी, वो आज फाइनली ओपन हो चुका है कि इनके खानदान में सिर्फ एक जो आने वाला है वही बच्चा पैदा कर सकता है, ये बड़ा वाला नहीं पैदा कर सकता। और एक नहीं, दोनों को, बड़े बेटे बहू को, मतलब दोनों वही हैं। हे भगवान, मैं तो बोल भी नहीं सकती बाबा। ये क्या चल रहा है कलयुग में? वीडियो बनाना एक अलग बात हो गई। ये लोग कहते हैं कि रिएक्शन वालों के माँ बाप मर गए हैं क्या, पूरा परिवार मर गया है क्या? अथू अथू, तुम जैसे लोगों के तरह अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाने हो तो भगवान कभी कोई ना अपने परिवार को लाए भैया। इसीलिए हम लोग अकेले रिएक्शन देते हैं, अकेले ही काफी हैं। तुम ही लोगों को ये मुबारक हो अपनी जिंदगी जो इज्जत बेचकर पैसे खाती है भाई। क्या इज्जत रह गया? सोने का ब्रेसलेट, सोने का ये सिक्कड़ पहनकर रुतबा बनाते हो कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है। क्या पैसा? कौन भोगने वाला है? ये मसीना ने जो बोला था कि जगत दीदी के वजह से इनका पति इनको टच तक नहीं करता था, इनका बच्चा पैदा भी नहीं हो रहा था इसी वजह से। तो मसीना जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जगत दीदी को गए हुए 1 साल हो गया, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। उस बेचारी ने क्या क्या नहीं सहा है, क्या क्या नहीं सहा है। उसकी कमजोरी पकड़कर उसको मुंह तक नहीं खोलने दिया, सच्चाई अपनी प्रूफ तक नहीं करने दी। उसके ऊपर बच्चा होने का एलिगेशन लगवाया, क्या क्या नहीं लगवाया, और उसको ब्लैकमेल करते रहे कि खबरदार मुंह मत खोलना, नहीं तो तुम्हारी कमजोरी तुरंत एक्सपोज करेंगे। उसकी कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके अपने पास, ये इतने गंदे इंसान है। तो ये कर्मा वापस आ रहा है और भी वापस आएगा, मत घबराओ। जितना डराओगे धमकाओगे, जितना, भगवान ऊपर से उतना ही तुम्हारे ऊपर वार करेगा। और ये शुरुआत है, देख लो, इसमें किसी का दोष नहीं है, माता श्री का दोष है। माता श्री ही ने ही ये बीज बोया था जो आज पनप कर पूरा फैल गया है। माँ बेटे उस घर में एक दूसरे को एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं भाई साहब। मान गए, हम मान गए। तो आप बताओ कर्मा किसका वापस आ रहा है?